प्रदीप बजाज जी के परिवार से मिलने आया। प्रदीप बजाज जी से बहुत पुराने संबंध जहाँ नेताजी के थे, मुझे याद है कि नेताजी ने ही मेरा परिचय प्रदीप बजाज जी से कराया था, और जब से परिचय हुआ लगातार वो राजनीति में कई मौक़ों पर सुझाव देते रहे। प्रदीप बजाज जी का खोना आज वो जब हमारे बीच नहीं है, हम सभी समाजवादी परिवार के लोगों के लिए बहुत दुखद बात है। एक अच्छे इंसान और जिनके बातचीत में पॉजिटिविटी रही, जिन्होंने हमेशा अच्छे सुझाव दिए, वो हमारे बीच नहीं है। हम दुख की घड़ी में परिवार से मिलने आए थे। सर, कल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत प्रधानमंत्री लखनऊ से कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अरे बनारस के लोगों, आप अगर टाई और सूट पहन के चले जाओ तो बीजेपी वाले आपसे भी एमओयू करा लेंगे। नाम विधानसभा में चाचा जी का विधानसभा में चाचा जी का भी आपका साथ रहेगा क्या? ये जो इन्वेस्टमेंट मीट है, इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने केवल जनता को धोखा देना है। कम से कम पिछले इन्वेस्टमेंट मीट में जो एमओयू हुए थे वो कितने ज़मीन पर उतरे, और जो डिफेंस एक्सपो हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, राष्ट्रपति जी आए थे, और पिछले इन्वेस्टमेंट मीट में जो उद्योगपति आए थे, कौन नंबर 1 पे बोला था, कौन नंबर 2 पे बोला था, कौन नंबर 3 पे बोला था, क्या वो इस बार भी सीक्वेंस वही रहेगी? और फिर जब पहले नहीं आया कुछ इन्वेस्टमेंट, तो कैसे उम्मीद करोगे कि अब इन्वेस्टमेंट आएगा? आप सोचिए, इनके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अमेरिका गए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ब्राज़ील गए, मैक्सिको गए, यूरोप में गए, लंदन गए, सिंगापुर गए, ऑस्ट्रेलिया गए। जब वहाँ एमओयू करा लिया, उसके बाद देश के बड़े बड़े शहरों में गए, कमी पड़ी तो अपने ज़िलों में भी गए, और मैं जानता हूँ बनारस में भी एमओयू किया होगा, और बनारस में पहले भी एमओयू उद्योगपतियों ने किया होगा। जब तक सरकार सुविधा नहीं देगी, और सरकार को बताना चाहिए कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत किस सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट आने वाला है, और आप इंसेंटिव क्या दे रहे हो। व्यापारी बहुत समझदार हैं, ये आपके अकेले नहीं आए हैं। इससे पहले जब मध्य प्रदेश में हुआ था, उस समय भी मध्य प्रदेश में मौजूद थे। बंगाल में होगा तो बंगाल में भी। पार्टी कोई नहीं है। लोक भवन बनाया समाजवादी सरकार ने, एक लोक भवन जहां मुख्यमंत्री जी खुद बैठते हैं वो बनाया समाजवादी सरकार ने। नेताजी ने उसका उद्घाटन किया था। अपने नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगा दी। वो लोक भवन उन्होंने नहीं बनाया। जिस स्टेडियम में शपथ ली मुख्यमंत्री जी ने, और अभी क्रिकेट का मैच देख रहे थे, ये बताओ क्रिकेट मैच देखने जाओगे, आपको पता ही नहीं है क्रिकेट मैच में नो बॉल क्या होती है, स्टंप कितने लगाए जाते हैं, स्टंप के बीच में दूरी क्या होती है, पिच कितने यार्ड की होती है, अब कुछ पता ही नहीं, बस मैच देखने गए थे। तो ये समाजवादियों की देन थी जिसकी वजह से आपने मैच देखा। लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगाई गई है, लखनऊ का नाम बदलने की बात हो रही है। देखिए, अरे जो प्रतिमा आपने देखी नहीं, मैंने तो ट्रक में आते हुए देखी अपने पथ पर। समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ एक्सप्रेस वे पर वही मूर्ति आती हुई हमने देखी। नाम बदलने की बात हो रही है। रामचरितमानस का पाठ करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, रामचरितमानस में बहस बहुत लंबी है। ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है, ये लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन बीजेपी क्या लड़ेगी इस लड़ाई को? सपा लड़ेगी। देखिए, ये समाज में लगातार लड़ाई होती है। समाजवादी पार्टी क्या लड़ेगी? समाजवादी पार्टी जाति जनगणना पे लड़ेगी। धन्यवाद। मैं प्रदीप बजाज जी के परिवार से मिलने आया। प्रदीप बजाज जी से बहुत
पुराने संबंध जहाँ नेताजी के थे, मुझे याद है कि नेताजी ने ही मेरा परिचय प्रदीप बजाज जी से कराया था, और जब से परिचय हुआ लगातार वो राजनीति में कई मौक़ों पर सुझाव देते रहे। प्रदीप बजाज जी का खोना आज वो जब हमारे बीच नहीं है, हम सभी समाजवादी परिवार के लोगों के लिए बहुत दुखद बात है। एक अच्छे इंसान और जिनके बातचीत में पॉजिटिविटी रही, जिन्होंने हमेशा अच्छे सुझाव दिए, वो हमारे बीच नहीं है। हम दुख की घड़ी में परिवार से मिलने आए थे। सर, कल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत प्रधानमंत्री लखनऊ से कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अरे बनारस के लोगों, आप अगर टाई और सूट पहन के चले जाओ तो बीजेपी वाले आपसे भी एमओयू करा लेंगे। नाम विधानसभा में चाचा जी का विधानसभा में चाचा जी का भी आपका साथ रहेगा क्या? ये जो इन्वेस्टमेंट मीट है, इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने केवल जनता को धोखा देना है। कम से कम पिछले इन्वेस्टमेंट मीट में जो एमओयू हुए थे वो कितने ज़मीन पर उतरे, और जो डिफेंस एक्सपो हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, राष्ट्रपति जी आए थे, और पिछले इन्वेस्टमेंट मीट में जो उद्योगपति आए थे, कौन नंबर 1 पे बोला था, कौन नंबर 2 पे बोला था, कौन नंबर 3 पे बोला था, क्या वो इस बार भी सीक्वेंस वही रहेगी? और फिर जब पहले नहीं आया कुछ इन्वेस्टमेंट, तो कैसे उम्मीद करोगे कि अब इन्वेस्टमेंट आएगा? आप सोचिए, इनके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अमेरिका गए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ब्राज़ील गए, मैक्सिको गए, यूरोप में गए, लंदन गए, सिंगापुर गए, ऑस्ट्रेलिया गए। जब वहाँ एमओयू करा लिया, उसके बाद देश के बड़े बड़े शहरों में गए, कमी पड़ी तो अपने ज़िलों में भी गए, और मैं जानता हूँ बनारस में भी एमओयू किया होगा, और बनारस में पहले भी एमओयू उद्योगपतियों ने किया होगा। जब तक सरकार सुविधा नहीं देगी, और सरकार को बताना चाहिए कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत किस सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट आने वाला है, और आप इंसेंटिव क्या दे रहे हो। व्यापारी बहुत समझदार हैं, ये आपके अकेले नहीं आए हैं। इससे पहले जब मध्य प्रदेश में हुआ था, उस समय भी मध्य प्रदेश में मौजूद थे, बंगाल में होगा तो बंगाल में भी। सर आपको प्लीज क्लियर किया अभी आपको बोला नहीं परिवार के लोगों को हम सबकी जमानत करा पाए, और 3 लोग बस लखनऊ में फंस गए। वो थे अजीजा थे और आमास्त्री बिस्तर, हम पहले कर रहे थे उसको। हमारे साथ ही रुके थे वो। कई जानकारी उनके पास बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, या जो अपनी तरफ से बताते हैं। स्टेट गेस्ट हाउस में हम लोग सबकी जमानत करा पाए, और 3 लोग बस लखनऊ में फंस गए। वो थे अजीजा थे और आमास्त्री बिस्तर, हम पहले कर रहे थे। हमारे साथ ही रुके थे वो।
फर्स्ट की मॉर्निंग में उनको एमआई अटैक आ गया, बहुत सीरियस। कितनी देर रहे हॉस्पिटल? चोट लगने से नहीं, चोट तो पहले लगी थी। चोट तो 2 दिन पहले लगी, 2-3 दिन पहले गिर अच्छा, गई उस दिन नहीं लगी? उस दिन तो नॉर्मल चोट था, नॉर्मल सुबह बोले